वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सो आपका स्वागत करता हूं देसी छोरा इन यूके हमारे चैनल पे। तो टाइटल देख के आपको वैसे पता चल ही गया होगा कि आज की जो वीडियो है वो किस चीज़ के ऊपर होने वाली है, बट मैं फिर भी आपको बता देता हूं। जब हमारा वीज़ा लग जाता है और हम तैयारी करते हैं, जब हम अपना बैग पैक करते हैं, तो लगेज में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो उसकी जितनी भी डिटेल्स हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लगेज की। तो लगेज हमें कितना लोड होता है, वैसे तो उसकी जितनी भी डिटेल्स है वो आपके टिकट पे आपको मिल जाएगी, या आप जौन सी भी आपकी एयरलाइन है उसकी वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। बट मैं आपको वैसे कैजुअली बता देता हूँ, नॉर्मली जो होता है आपको 23-23 किलो के 2 बैग मिलेंगे, और आपको एक हैंड लगेज मिलता है 7 kg का। तो टोटल मिला के आई थिंक 23 46 प्लस 7 53, तो 53 kgs आपका हो जाता है टोटल मिला के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो बैग है उसकी क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप यूके में मूव करते हैं तो उसके बाद आपका ये ऐसा फिक्स नहीं होता कि आप एक जगह ही रहोगे। आपको बार बार मूव करना पड़ सकता है, 3 महीने में, 4 महीने, 5 महीने। तो जैसा मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है, क्योंकि मैंने खुद यहाँ पे मुझे आए को तकरीबन 1.5 साल से ऊपर हो गया और मेरे साथ हुआ है। मैंने भी तकरीबन 4-5 बार मूव कर लिया है इतने टाइम में, क्योंकि ये टोटली डिपेंड करता है आपके काम के ऊपर, आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर। तो इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ आपको अच्छे से अच्छा बैग लेके आना है। तो ये मत सोचना कि बस वहाँ पे पहुँच गए उसके बाद क्या ही ज़रूरत पड़ेगी बैग की। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारे लिए हमारे डॉक्यूमेंट्स। तो सबसे पहले आपको एक फ़ाइल ले लेनी है। फ़ाइल के अंदर जितने भी आपके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हो गए, जैसे कि आपका वीज़ा हो गया, आपका पासपोर्ट हो गया, और उससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपसे रिलेटेड अगर आपका एजुकेशन लोन है, जैसे कि अगर आपका एजुकेशन लोन हो गया तो उसके भी जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास वो रख लेने हैं, प्लस आपका आइल्स का स्कोर, पीटी का स्कोर जो भी है। तो मतलब आपसे रिलेटेड जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स स्टडी से रिलेटेड हो गए, जैसे कि 10th की डीएमसी, 11th की नहीं 12th की डीएमसी, या आपने बैचलर्स का रखी है उसकी डीएमसीज हो गई, तो वो भी रख लेनी है। और इतना और मेक श्योर करना कि अपनी 10 जो है पासपोर्ट साइज फ़ोटो है वो भी ले आना। पता नहीं कब कहाँ पे ज़रूरत पड़ने लग जाए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे अगर पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेने लग जाओगे तो वो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है। तो ये चीज़ें हैं, और इतना भी ध्यान रखना है कि आपको जो वो फ़ाइल होगी वो अपने पास ही रखनी है। आपका जो हैंड बैग होगा उसमें रख लेना। इतना ज़रूर ध्यान रखना उसको लगेज बैग में मत डाल देना, क्योंकि ऐसा हो सकता है एयरपोर्ट पे जब आप चेक इन कर रहे हैं तो वो आपसे मांग ले, या इमिग्रेशन पे जब आप यहाँ पे उतर गए और उसके बाद आपसे वो डॉक्यूमेंट्स मांगने लग जाए, तो उस टाइम आप उनको बोलो कि मेरा तो ऐसे ऐसे करके रखा है। तो ये बहुत ही दिक्कत वाली बात हो सकती है आपके लिए। तो गाइस, अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट से हट के जो कपड़े हो गए उनके बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। कपड़ों में यहाँ पे मैं बता देता हूँ 9 या 10 महीने तो यहाँ पे ठंड रहती है, तो आपको समझ आ ही गया होगा कि आपको ठंड के कपड़े ज़्यादा लेके आने हैं। गर्मी यहाँ पे बिल्कुल ना बराबर ही पड़ती है, तो आप ऐसा हो सकता है कि 3 या 4 टी-शर्ट लेके आ सकते हैं अपने लिए, बस इतना गर्मी के लिए इतना बहुत रहेगा आपके लिए। और मैं बात करता हूँ अब सर्दियों की। सर्दियों पे आ जाते हैं जो यहाँ पे मेनली चलती हैं। तो सर्दियों में आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने लिए 3 से 4 जैकेट लेके आ सकते हैं, और जैकेट भी आपको पूरी अच्छे वाली लेके आनी पड़ेगी, मोटे वाली लेके आनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे एज़ कंपैरिजन टू अपना एशिया, इंडिया हो गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश हो गया, उससे बहुत बहुत ज़्यादा यहाँ पे ठंड पड़ती है। तो ये चीज़ें हैं। और जैकेट से अलावा हम बात करते हैं, जैकेट के अलावा और हम जो इनर या थर्मल्स होती हैं, इनर बोलते हैं हम तो लोकल, उसमें जो इनर हो गई, तो हमें उन चीज़ों का भी मतलब वो भी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। 2-3 तो कम से कम 3 थर्मल्स आपके पास होनी चाहिए। उससे अलग आप कोट हो गए, लॉन्ग कोट हो गए, और यहाँ पे बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है, तो एक अच्छी सी मजबूत सी जो अम्ब्रेला होती है वो कैरी कर लेना आप। इससे अलग आप 2-3 जर्सी लेके आ सकते हैं, और नॉर्मल जो पैंट शर्ट होते हैं वो भी आप 4 से 5 जोड़ी लेके आ सकते हैं। इतने बहुत रहेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे सारा दिन बस ऐसे ही रहेगा कि
काम पे जाना है, काम पे जाना है, तो आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा यहाँ पे घूमने का। तो इससे अलग हम बात करते हैं कि अगर आपको काम पे जाना है तो काम पे कौन से कपड़े हैं उनकी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो ज़्यादातर यहाँ पे अगर काम की हम बात करें तो ब्लैक कपड़े हैं वो यूज़ होते हैं। शर्ट ब्लैक हो गई, पैंट भी फुल ब्लैक हो गई, और जो शूज़ है वो भी ब्लैक हो गए। तो ऑल ब्लैक चलता है यहाँ पे। और इससे अलग हम अपने शूज़ की बात कर लेते हैं तो 4 से 5 जोड़ी अपने शूज़ ज़रूर लेके आना, अच्छी क्वालिटी के लेके आना। और हो सके तो अपना जो वाटरप्रूफ शूज़ होते हैं 1 जोड़ी वो भी ले आना। क्या पता आपको कब कहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट है उसका भरोसा नहीं किया जा सकता, बारिश बहुत ज़्यादा होती है। और हाँ, जो कपड़े हैं उसमें आप अपने लिए 3 से 4 कैप ले आना, जो सर्दियों वाली होती है वो ले आना, और जो दूसरी कैप होती है जो हम नॉर्मल स्पोर्ट्स वाली होती है जो हम पहनते हैं, गर्मियों में पहन लेते हैं, सर्दियों में पहन लेते हैं, तो वो भी ज़रूर ले आना, क्योंकि यहाँ पे हवा बहुत तेज़ चलती है। तो जैसे कि हम पीछे जहाँ से आ रहे हैं वहाँ पे इतना नहीं चलता, पर यहाँ पे डेली हवा चलती है और बहुत तेज़ चलती है। तो अपना ज़रूर से ज़रूर अपना कैप ले आना और 2 मफलर भी ले आना, क्योंकि यहाँ पे ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। और हो ग्लव्स भी याद करके ले आना, 3-4 जोड़ी अपने ग्लव्स भी ले आना। गाइस, अब कपड़ों से हट के हम बात करते हैं खाने की। अगर हम खाने की बात करें, अगर आपको खाना बनाना आता है तो सबसे पहले आप ये कर सकते हैं कि हाई क्वांटिटी में आप मसाले लेके आ सकते हैं। और जो मैगी हो गई वो ठीक है, थोड़ी बहुत ले आना, बट इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है मैगी का। यहाँ पे वही 1 पाउंड की 4 मिल जाती हैं तकरीबन। और आपको बता देता हूँ, दूध है वो भी इतना महंगा नहीं मिलता। नहीं, वैसे आप दूध लेके तो नहीं आओगे, बट मैं वैसे बता रहा हूँ प्राइस दूध का, तो वो भी इतना महंगा नहीं है यहाँ पे। और इससे अलग हम बात करते हैं आपको खाने में क्या पैक करना है, तो आप लड्डू बंधवा सकते हैं। और प्लीज़ ड्राई फ्रूट्स रहने देना, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे इतने महंगे नहीं मिलते। तो मतलब प्राइस तकरीबन इंडिया वाला ही है, तो जितना कम से कम हो सके तो खाने का सामान थोड़ा कम ही रहने देना। बस लड्डू हो गए, अपना थोड़ा बहुत घी हो गया, जिनका मतलब घी के बिना काम नहीं चलता, तो अपना वो थोड़ा बहुत घी भी पैक करवा लेना। और अपना एक हैंड मिक्सर ज़रूर ले आना, क्योंकि आपको यहाँ पे यूके में ऐसा होता है कि घरों में तकरीबन अवेलेबल नहीं होते, किसी किसी घर में ही होता है, बहुत कम होता है। तो जैसे कि बनाना शेक हो गया, मैंगो शेक बनाना हो गया, तो उसके लिए हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो उसकी जो फ़ोटो है मैं दे रहा हूँ, देख लेना और अपना उसे ले आना, आपके ही काम आएगा वो। और भाई कोई चाय का शौकीन है तो भाई अपना जो पत्ती है वो अपना वहीं से लेके आना है, यहाँ पे पत्ती बहुत महंगी मिलती है। और अब खाने से हट के बात कर रहे हैं तो बर्तनों की बात कर लेते हैं। बर्तन बस ठीक है, अपना 3 प्लेट, 3 चम्मच, 3 कटोरी, तो ऐसे ले आना। अपना एक तवा ले आना, और अपना चाय गर्म करने वाला एक भगोना होता है वो ले आना। बस और क्या चीज़ होती है, और अपना कड़छी हो गई, एक छोटा सा प्रेशर कुकर हो गया। तो ये चीज़ आपको बस लेके आनी है यूटेंसिल्स में। अभी तक मैंने आपको जो बताया है, जो लगेज का सामान बताया अभी तक, वो बहुत जेंडर्स के लिए था। अब हम बात करते हैं लड़कियों के लिए। लड़कियों का मेकअप हो गया, पिन, हेयर ड्रायर, पता नहीं क्या क्या होता है। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि अपना थोड़ा बहुत सामान आप इंडिया से लेके आ सकते हैं। और आप एक काम कर सकते हैं, आप amazon.uk जब आप क्रोम पे डालेंगे, सर्च करेंगे या सफारी पे सर्च करेंगे, तो आप वहाँ पे जाके अपना जो प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पे सर्च करें और उसका प्राइस वहाँ पे चेक कर सकते हैं आप। अगर आपको ये लगता है कि कुछ ज़्यादा महंगा है तो आप अपना इंडिया से ही ले आना। और अगर आपको ये लगता है कि ठीक है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो आप यहाँ पे आके भी ऑर्डर उसको कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारे डेली यूजेस में जो चीज़ें काम आती हैं उसके बारे में हम बात करें। तो सबसे पहले है आपको एक कन्वर्टर लेके आना है। वो उसकी फ़ोटो है मैं लगा दूंगा, जो यहाँ पे यूरोप में चलता है, यूके में चलता है, उसका वो लेके आना है, क्योंकि वो अपने जो इंडिया में होता है उससे अलग होता है। अपने वाला तो जैसे कि राउंड पिंस होती है उसमें, बट यहाँ पे है वो रेक्टेंगुलर शेप होती है, उसकी पिंस होती है यहाँ पे। और अगर आप आईफोन यूज़र है या एंड्रॉयड यूज़र भी है, तब भी आप एक
हाई कैपेसिटी वाला पावर बैंक ज़रूर ले आना, और 2 से 3 वायर ज़रूर ले आना, क्योंकि यहाँ पे वायर बहुत महंगी मिलती है और वायर्स का आपको पता है जल्दी ख़राब हो जाती है। और 2 चार्जर रख लेना, अडप्टर आई मीन। गाइस, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि यूके में कौन सा एक्सटेंशन है वो लगता है, तो ये देखिए वो ऐसा दिखता है। अपने इंडिया में वो गोल गोल होता है, यहाँ पे कुछ इस तरीका दिखता है। और जैसे कि ये हो गया, तो इसमें जो हमारे इंडिया में यूज़ होते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं। तो इसमें ऐसे अंदर लग जाता है और उसके बाद वो ये स्विच में यहाँ पे लग जाता है। तो ये कुछ इस तरीके का होता है। और एक आप यहाँ पे आपको लैपटॉप की भी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि आपको असाइनमेंट्स बनानी हो गई और बाकी चीज़ें हो गई, तो उसके लिए आप एक ठीक ठाक सा लैपटॉप आप कैरी कर लेना। बाकी आप यहाँ पे आके भी लैपटॉप ले सकते हैं, ईएमआई पे हो गया, या आपके पास इतने पैसे हैं कि आप एक बार में कैश पे ले सकते हो, तो उसका ले लेना। ये नहीं है कि आपको जो हाई परफॉर्मेंस होती है वैसे ही लैपटॉप चाहिए। जब हम बात करते हैं मेडिसिन्स की, तो जैसे कि अपना इंडिया में होता है कि अपना शॉप पे गए और उनको बता दिया कि मुझे ये दिक्कत हो रही है, तो उससे रिलेटेड वो हमें जो मेडिसिन होती है, दवाई होती है, वो हमें दे देते हैं। बट यहाँ पे यूके में ऐसा नहीं होता। आपको सबसे पहले उसके लिए उसकी रसीद चाहिए, आपको डॉक्टर है उससे कंसर्न करवाना पड़ेगा, कि उससे लिखवाना पड़ेगा कि हमें ये दिक्कत है और हमें ये वाली दवाई चाहिए। तो फिर आप फार्मेसी पे जाओगे, उसके बाद आपको वो जो दवाई है जो प्रिस्क्राइब की गई है वो देंगे। तो उसमें यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप चले गए और आपको दवाई मिल गई। तो जब आप इंडिया से आ रहे हैं, ऐसा ज़रूर देख लेना कि जो दवाई है वो ज़्यादा अमाउंट में हो और उनकी डेट्स है वो लंबे टाइम तक की हो, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे वैसे ये है कि जो अपॉइंटमेंट्स हो गई, जो जीपी हो गया, जहाँ पे हेल्थ केयर है, आपको जहाँ पे जाके चेक करवाना है, तो ऐसा होता है कि वो बहुत लंबा टाइम ले लेते हैं आपको अपॉइंटमेंट देने में। तो 2, 3 या 4 महीने तक का टाइम ले सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो प्लीज़ जो दवाइयाँ हैं सारी चीज़ें, सर दर्द, पेट दर्द, अगर आपको गैस होती है, तो जो भी आपको दिक्कत है, तो वो जितनी भी सारी दवाई होगी वो ले आना। और जो नॉर्मल होती है, विटामिन सी, विटामिन ए, जितना भी है, और विटामिन डी के कैप्सूल ज़रूर लेके आना, क्योंकि यहाँ पे धूप है वो इतना नहीं निकलती, बहुत कम निकलती है। बट आज का मौसम अच्छा है, आप देख सकते हैं धूप निकली हुई है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो चैनल है देसी छोरा इन यूके, तो इस चैनल पे मैं अपना जो मेरे साथ यहाँ पे डेली बेसिस पे यूके में होता है उसके बारे में मैं बताता हूँ, और यूके में जो घटनाएं हो रही हैं उसके अपडेट मैं आपको देता रहता हूँ। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को। तो आज की जो वीडियो है उसमें इतना ही। और मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जितनी भी चीज़ें ज़रूरी है, अगर वीडियो में कुछ रह गया है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। मैं वहाँ पे पूरी लिस्ट बना दूंगा जो जो सामान है उस चीज़ की। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर आपका कोई दोस्त यूके में आने वाला है या कोई रिलेटिव्स आने वाला है, तो प्लीज़ उसको ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना। और थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।